बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कपड़े की लंबाई, ये कपड़े की चौड़ाई और इस तरह तिरछा अगर आ जाए तो इसे हम उरे पट्टी कहते हैं। जो नेकलाइन मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसके लिए आपने कपड़े के अर्ज़ के हिसाब से पट्टी लेनी है, या तो फिर उरेब सीधी पट्टी नहीं लेंगे। जो लेस यहाँ पे मैं मुंतखब करके बैठी हुई हूँ ये है 1/2 इंच चौड़ी। इसका जो चौकोर बॉक्सेस वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये हाइड हो जाएगा और सिर्फ खंगूरे नज़र आएंगे। शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड किया है, इस पर एज इट इज़ नेकलाइन कट होगा। तो हमने जितनी गले की हमें चौड़ाई चाहिए यानी 3.5 इंच उतना ही मार्क करना है। जितनी आपकी चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपने मार्क लगाना है, क्योंकि लेस ने सिल के वापस उसी के बराबर चले जाना है। इसके बाद हम गले की गहराई 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम 6 इंच गहराई पे मार्क लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जितनी हमें प्लैकेट चाहिए होती है या ओपन पट्टी हम लोगों ने कट करनी होती है, मैं यहाँ पे कमर की लेंथ तक नॉर्मली लेती हूँ 14.5 इंच, 15 इंच या 16 इंच के बीच में। तो यहाँ पे मैंने इसे 15 इंच रखा है, ये थोड़ी सी मज़ीद बढ़ेगी। अब जो हम लोगों ने 3.5 इंच की चौड़ाई और 6 इंच की गहराई लगाई थी, इसमें थोड़ा सा इस तरह वी, बिल्कुल डायरेक्ट एक स्टीप वी नहीं है, हल्की सी गोलाई में है, उसको हमने गले की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। फिर जो हमारे पास फोल्डेड हिस्सा है शर्ट का, उसको ये देखिए इसकी ये गहराई इस तरीके से करनी कि इसमें गोलाई शेप बरकरार रहे, और यहाँ से जो स्लिट होगी जो हमने 15 इंच की गहराई पे निशान लगाया था वहाँ तक हम लोगों ने कट कर देना है। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा और मैं गोलाई दे दूँ। इसके बाद हम लोगों ने शर्ट के बैक वाले हिस्से पे ज़ीरो की बुकरम रैंडम लगाई है, क्योंकि ये एक वैसी शेप में नहीं कट सकती जैसी नेक लाइन है, और बॉटम पे ये पट्टी ज़रूर लगाएगा। इस पे जो हम पलट के कपड़ा लगाएंगे आखिर में वो बिल्कुल इसको स्मूथ कर देगा। फ्रंट से इस तरह यूँ नज़र आना है। तो अब हमने लेस लेनी है और लेस का उल्टा हिस्सा यहाँ पे 2 कंगूरों पे UHU लगाएंगे और इसको यूँ फोल्ड कर लेंगे। कोशिश करनी है कि ऐसी लेस लें कि जो फ्लावर से फ्लावर मैच करता हो, ताकि हम जब इसे फ़ोल्ड करें तो इसी तरीके से फ़ोल्ड हो जाए। अब हमने लेस के सीधे हिस्से पे, ये बैक की तरफ उल्टा हिस्सा है, सीधे हिस्से पे उस जगह पे लेस के हम लोगों ने UHU लगानी है। जितना हिस्सा हाइड करना है, कंगूरों पे नहीं लगानी या उस कोने पे नहीं लगानी जो कि बाहर की तरफ आएगा, और इससे हम लोगों ने शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ बिछा के ये वाज़े रहे कि लेस के सीधा हिस्सा नीचे की तरफ है, और इसके ऊपर हम लोग लेस को पहले चिपका लेंगे। जहाँ पे गुलाई आ रही है वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने इसलिए ज़रूरी है कि गुलाई अच्छे से मेंटेन हो, और वैसे भी हम लोग को बाद में भी सिलाई के बाद भी जो इसके ऊपर कपड़ा लगेगा छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। ये देखें इस तरीके से कट लगा लीजिएगा, इससे बड़ी अच्छे नफीस तरीके से मुड़ जाती है, वरना फिर कपड़ा भी खिंचा हुआ होता है, awkward लगता है। चलें जी, इसको अब हम पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको गोलाई के ऊपर, वैसे तो मैंने इतनी ज़्यादा गोलाई की नहीं, यही एक वाहिद गोलाई है जिसके ऊपर आपको कटिंग करना पड़ेगी, लेकिन अगर आगे भी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग इसकी कटिंग वहाँ तक कर सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सिलाई हमने थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट करनी है, लेकिन ये चीज़ बराबर हो जाएगी, और बिल्कुल इसके बराबर बराबर जाके ऊपर की तरफ हम लोगों ने इस तरीके से इसके इस किनारे तक सिलाई लगानी है। कंगूरे का हिस्सा और एक लाइन सी जो आपको नज़र आ रही है वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आएगी। अब हम लोगों ने फैब्रिक की पट्टी लेनी है, ताकि अच्छा बैक से मैं दिखा रही थी कि अभी मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई, और ये बुकरम इसको सपोर्ट करेगा लेस को, कि इसके ऊपर जब हम सिलाई लगाएं तो इसमें किसी किस्म का खिंचाव ना आए, क्योंकि लॉन कॉटन नुमा फैब्रिक है। अब हमने कपड़े की पट्टी ली है 3 इंच चौड़ी, और इसकी लंबाई तकरीबन 20-22 इंच के बराबर है। और इस तरह की 2 पट्टियाँ बनानी होती हैं, एक पट्टी से काम नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास प्लैकेट के 2 हिस्से होते हैं। तो यहाँ मैं आगे भी चल के आपको दिखा देती हूँ। तो ये तकरीबन मैंने 20 इंच के बराबर लिया, और मैंने आपको शुरू में जो वाज़े किया था कि कपड़े के अर्ज़ के हिसाब से वही कपड़ा है। और यहाँ से ये देखिएगा कि 1/2 इंच का मार्जिन मैंने एक तरफ से फ़ोल्ड किया है, बैक पे ज़ीरो की बुकरम मैंने लाजमी लगाई है, क्योंकि 2 पट्टियाँ बनाई हैं। ये पहले भी एक सिस्टर ने सवाल पूछा था क्या एक ही पट्टी से काम चलेगा, नहीं 2 पट्टियों से। यहाँ पे अब हम लोगों ने लेस का वो वाला हिस्सा जो छुपाना है उसके ऊपर पट्टी को रखते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। अच्छा, पहले आपको वीडियो थोड़ी सी येलोइश नज़र आई है, उसके लिए माज़रत, क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग्स का इशू था, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स सॉर्ट आउट कर ली हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको ये ब्राइट नज़र आएगी।
चलें जी, अब हम इसको यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर रख के हल्के हल्के पोर्शंस में, ख़ासकर ये गुलाई जो है इसमें बड़े बड़े पोर्शंस में सिलाई नहीं करना पड़ती, वरना तो फिर उतर के धागा जो है ना, मेन जो ये पलटा सा जा रहा है इससे उतर जाएगा, फिर बार बार उधेड़ना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आपको सिलाई क्लियर भी नज़र आ रही है। ये सिलाई हम लोगों ने वहाँ तक लेके जानी है जहाँ तक लेस का एंड हो रहा है, यानी उसका हिस्सा हमने नीचे फ़ोल्ड किया था। पहले इसको सीधा कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कपड़ा कोई फ़ोल्ड नहीं किया, आखिर में फ़ोल्ड करना बताऊँगी। अच्छा, दूसरी तरफ सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो ये कपड़ा 1.5 इंच के करीब बढ़ा लीजिएगा और उसी हिसाब से सिलाई लगानी शुरू करनी जिस हिसाब से पहले हमने ख़त्म की थी। दोबारा से हम लोगों ने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। अच्छा, बुकरम लगाने का मकसद ही यही है कि जब हम मोटे, ये लेस जो होती है ये मोटी होती है। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं इसे पेस्ट करती हूँ, उसको पहले सिलाई नहीं करती। इसका मकसद यही होता है कि एक ही सिलाई नीचे कपड़ा और ऊपर की तरफ जब कपड़ा आ जाए तो लेस उसमें सैंडविच हो जाए, तो बहुत ज़्यादा वो जो खिंचाव सी आ जाती होती है वो ना है। अच्छा, बहनें मुझसे पूछती हैं कि शटल लेस और मिल्की लेस में क्या डिफरेंस है। तो जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शटल लेस, आपने देखा है इसके अंदर सिल्क जैसी शाइन आ रही है, लेकिन जो हमारे पास मिल्की लेस होती है उसमें ऐसी कंजस्टेड सी एक तो बुनाई नहीं होती, वो थोड़ी लूज़ लूज़ बुनाई होती है और उसमें ऐसी बिल्कुल सिल्क जैसी बिल्कुल शाइन नहीं आ रही होती। शाइन होती है लेकिन थोड़ी कॉटन टाइप का फैब्रिक भी उसमें यूज़ हुआ होता है। मैंने सोचा आज आपसे वो भी शेयर कर दूँ। चलें जी, यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो गई है और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि नीचे से ये वाला हिस्सा शर्ट के वी स्लिट या वी यूँ कट लगाने सिर्फ शर्ट पे लगाएगा, कपड़ा साइड पे कर दीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। और थोड़ा सा 1/2 इंच ऊंचाई के ऊपर से कीजिएगा। लेस भी काटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शर्ट का कपड़ा और वहाँ तक जहाँ तक सिलाई है, ताकि यहाँ से ये जो तिकोना सा हिस्सा है इसको हमने बैक की तरफ फोल्ड करना है। ये भी आगे चल के बताती हूँ। अब जो गोलाई वाले हिस्से हैं शर्ट के, उसमें जो पलटा लग के गया है और ये हिस्सा जो हमारा शर्ट का सिलाई, जाहिर सी बात है लेस ही इतनी चौड़ी थी। तो अच्छा देखिए, ज़ीरो की बुकरम लगाने का फ़ायदा ये हो गया कि इसके एज यहाँ से सिक्योर हो गए हैं, जल्दी से हो। वैसे तो लेस ने मुड़ के वापस की तरफ आना है तो गले के खुलने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। तो गोलाई के ऊपर ख़ास करके कोशिश करें, अगर कट लेस पे भी लग जाते हैं तो लगा दें, लेकिन इन हिस्सों पे ज़रूर यहाँ पे कट लगाएगा, तभी गोलाई सही से बैठेगी। अब जो हमने पलटे के तौर पे कपड़ा लगाया है ये सारे का सारा बैक की तरफ यू फोल्ड हो जाने वाला है और लेस इस तरह बाहर की तरफ निकल के आएगी ऐसे। और इसको साथ साथ हम लोगों ने आयरन करते चले जाना है। इस तरीके से बिल्कुल बैलेंस करना है। छोटे छोटे पोर्शंस में बेशक सिलाई कर लें। अंदर कट लगाने का एडवांटेज ये होगा कि ये वाली गुलाई प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगी और हम आराम से इसे आयरन कर लेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे मैं आयरनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसी किस्म की, ख़ास करके ये वाला जो कोना होता है ना, उसमें खिंचाव पड़ जाता है, वो ना पड़े। बस ये चीज़ को ध्यान में रखना होता है। और इससे जितनी भी बारीक से बारीक लेस हो या चौड़ी से चौड़ी, वो हम आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये तिकोना जो है इसे बैक की तरफ फोल्ड करेंगे और देखें जो फ्रंट के जो हम लोगों ने चौड़ी पट्टियाँ लगाई थी बैक की तरफ ऑटोमेटिकली आ गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने उतने ही हिस्से में सिलाई लगाई थी। अब जो आपको ये नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको हम लेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाले हिस्से हमने बैक की तरफ फोल्ड करने हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि चौड़ाई के रुख पे फैब्रिक लीजिएगा, लंबाई के रुख पे नहीं। ये गुलाई आराम से बैठ जाएगी। लंबाई में ना छोटे छोटे झोल आते हैं, फिर वो नेकलाइन में सामने की तरफ दिखते हैं, इतने एक्यूरेट नहीं लगते। इस तरीके से पट्टी को भी हम लोग ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे और ये वाला हिस्सा झोल आएगा। इसको झोल नहीं होता, एक जाहिर सी बात है, गुलाई के ऊपर जा रहा है। अगर तो हमने रे पट्टी लगी होगी तो ये वो भी नहीं आएगा। तो ये हो गई है हमारी यहाँ तक कंप्लीट। हमने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया, एल शेप में स्टिच करके एक इस तरीके से हिस्सा खुला छोड़ दिया और इसको पलट लेना है, क्योंकि अब हमने पीछे की तरफ से जो स्लिट ओपन है उसको बंद करना है। ये देखिए, इस तरीके से पलट लेंगे, कोने निकाल लेंगे। अब ये जो नीचे से आपको ये चौकोर हिस्सा नज़र आया, इसमें मैंने लेस का हिस्सा, क्योंकि अमूमन मैं लेसेस ही नीचे लगाती रहती हूँ तो कहीं ना कहीं से कोना खिंचा रहता है, कोई ना कोई मसला होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने सोचा आज मैं इस तरीके से लेस की उधर लगाऊँ। लेस का सीधा हिस्सा ऊपर है, छोटा सा टुकड़ा लिया है। वैसे भी इसने बैक की तरफ से जो पट्टी अब हम लगाएंगे उसमें ये सिल जाएगी। अब पट्टी मैंने नीचे रख ली है, जितना मुझे गले की गहराई चाहिए 7.5 इंच गहराई में तैयार रखूँगी, क्योंकि ऊपर से शोल्डर से सिल के साथ हो जाएगी। इसको हम पहले ज़रा यूँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करना ज़रूरी है, अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, हमने देखा है कि आज मैंने UHU इस्तेमाल की, वाइट जर्मन ग्लू नहीं, क्योंकि यहाँ पे शटल लेस है। शटल लेस सिल्क के धागे की बनी होती है, वो नॉर्मल ग्लू से नहीं चिपकती जल्दी।
चाहे तो आप ऊपर से कोने की सिलाई लगा दें, क्योंकि हमने बैक पे ज़ीरो की बुकरम लगाई है, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहती। तो मैं गुम सिलाई में नीचे पट्टी को यूँ स्टिच करूँगी जैसा कि मैं पहले भी स्टिच किया करती थी। मैंने काफ़ी वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें ऊपर से आपको मैंने सिलाई लगाना बता दिया है, लेकिन ज़्यादा जो काम में नफासत आती है यूँ बैक की तरफ से पलट के वो वाली सिलाई, जिससे आपका बिल्कुल वेरी फर्स्ट जो आपने सिलाई लगाई थी जिसमें हम लोगों ने पलटा लगाया था लेस के साथ, वो छोटा सा हिस्सा इसमें आया था सिल के। तो कोशिश ये करनी है कि वहीं तक सिलाई लेके जाएं जहाँ तक से पट्टी स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये तो बैक की सिलाई है ना, और नीचे इसके कुछ ना आए, क्योंकि इस वक्त पे अगर सिलाई उलझेगी तो फिर हमें उधेड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको यूँ पलटिएगा और जो वी वाला हिस्सा है ना उसको भी ज़रूर स्टिच कीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो छोटा सा, और इसमें लेस समेत अब स्टिच करना होगा। ये हो गया। अब हम दोबारा से कपड़ा दूसरी तरफ पलटेंगे और दूसरी तरफ से स्लाइस करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ये थोड़ा बहुत जो आपको चिपका हुआ नज़र आ रहा है, ये जो हमारी ये बुकरम में है ना, ये उसकी वजह से है। ये देख रहे हैं आप लोग को सिलाई नज़र भी आ रही है, और बस नीचे से आपने ध्यान रखना है कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके नीचे ना आए। कुछ मैंने कहती है इतना पतला सा होता है ये हिस्सा, हम कैसे करें, तो सीखने से ही काम आ जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा आप ऊपर की सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ड्रेसिंग मैनिया 21 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और वीडियोस को मेरी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करें और ईज़िली अपने नेक लाइन ऐसे बना सकें जैसे कि मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक लाइन आपको कैसा लगा। बैक से मैंने ये वाला हिस्सा यूँ फोल्ड कर दिया, 3 हिस्से आगे, 2 साइड की पट्टी, एक सेंटर वाली, और ये वाला हिस्सा हम तुरपाई कर देंगे। ये है कंप्लीट लुक इस नेक लाइन की। चाहे तो इसके ऊपर आप कोई बटन्स लगा सकते हैं, या आपकी चॉइस है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बताइएगा ज़रूर ये नेक लाइन की डिटेल्स आपको कैसी लगी और वीडियो की क्वालिटी आपको बेहतर लगी कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।